हाय, मेरा नाम श्रुतिका गर्ग है और मैं सुप्रीम कोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। तो आज हम बात करते हैं लीगल इंटर्नशिप्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ एन इंटर्नशिप। किसी भी फील्ड की प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जो भी हम ट्रेनिंग लेते हैं उसे इंटर्नशिप कहते हैं। एंड एज वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर दैट लॉ इज़ नॉट लिमिटेड टू बुक्स। लॉ की नॉलेज में सिर्फ थ्योरी काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं अबाउट सम वेरी बेसिक पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर अ लॉ स्टूडेंट इन इंडिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है, क्या लीगल इंटर्नशिप्स इंडिया में एक लॉ स्टूडेंट के लिए कंपलसरी हैं? द आंसर इज़ येस। एज पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन 2008 शेड्यूल 2 पार्ट 2B देयर आर सम क्लिनिकल कोर्सेज जो कि एक लॉ स्टूडेंट के लिए करने कंपलसरी होते हैं, जिसमें आता है मूट कोर्ट एक्सरसाइज एंड इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप किस तरीके से आपके मार्क्स को कवर करती है ये मैं आपको बताती हूँ। तो एक लॉ स्टूडेंट को अपने पूरे एकेडमिक पीरियड में एक क्रिमिनल ट्रायल और एक सिविल ट्रायल की प्रोसीडिंग देखना कंपलसरी है, जिसकी उसको रिपोर्ट एक अपने कोर्ट असाइनमेंट में बनानी रहती है। दूसरी चीज़, एक लॉ स्टूडेंट को एक इंटर्नशिप डायरी मेंटेन करनी होती है, जिसमें 15 मार्क्स होते हैं जब आप किसी क्लाइंट के साथ अपने लॉयर का डिस्कशन वगैरह ऑब्जर्व करते हो, और उसको जब आप अपनी इंटर्नशिप डायरी में नोट करते हो तो 15 + 15 30 मार्क्स होते हैं। उसके अलावा जब डॉक्यूमेंटेशन और जो भी लीगल प्रोसीजर फॉलो होता है किसी भी केस को फाइल करने का, वो जब आप ऑब्जर्व करते हो और उसको अपनी इंटर्नशिप डायरी में आप मेंशन करते हो ड्यूरिंग योर लॉ इंटर्नशिप, उसके आपको टोटल मिलते हैं 30 मार्क्स। तो ऑल इन ऑल इसके 60 मार्क्स बनते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा डील हो गया कि आर लीगल इंटर्नशिप्स कंपलसरी इन इंडिया? द आंसर इज़ येस। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है व्हाट इज़ द मिनिमम पीरियड ऑफ इंटर्नशिप फॉर अ लॉ स्टूडेंट इन इंडिया। तो एक लॉ स्टूडेंट के लिए मिनिमम पीरियड ऑफ इंटर्नशिप क्या है? अगर कोई लॉ स्टूडेंट 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्स में है तो उसके लिए एज़ पर रूल्स ऑफ BCI 20 वीक्स की इंटर्नशिप करना कंपलसरी है। 20 वीक्स यानी 5 मंथ्स की इंटर्नशिप इन टोटल अपने पूरे एकेडमिक पीरियड में उसके लिए करना कंपलसरी है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप 3 ईयर का LLB कोर्स करते हो तो आपके लिए 12 वीक्स की इंटर्नशिप करना कंपलसरी है। 12 वीक्स की इंटर्नशिप एज इन 3 मंथ्स की इंटर्नशिप करना कंपलसरी है। अब इसमें भी कुछ और रूल्स जोड़े गए हैं बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें से एक रूल ये है कि आप एक टाइम पर 4 वीक्स से ज़्यादा की इंटर्नशिप एक एकेडमिक पीरियड में नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो रूल है इसमें वो ये कहता है कि आपको अपने लॉ स्कूल के एकेडमिक पीरियड में एक इंटर्नशिप किसी ट्रायल या एपेलेट कोर्ट के लॉयर के साथ करनी होगी। अच्छा, इसके अलावा आप किसके अंडर इंटर्नशिप कर सकते हैं? आप किसी लॉयर के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, किसी लॉ फर्म के साथ, या फिर किसी लीगल रेगुलेटरी बॉडी के साथ आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, जैसे कि कमीशन ऑफ इंडिया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एट्सेट्रा। उसके अलावा आप पार्लियामेंट के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, लेजिस्लेचर के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, कंपनी के साथ आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, एंड वेरियस अदर बॉडीज़ जिनका काम है लॉ से डील करना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से डील करना, आप उनके साथ इंटर्नशिप कर सकते हो। नॉट टू फॉरगेट NGOs के साथ भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि क्या आप अपने एकेडमिक पीरियड के दौरान इंटर्नशिप कर सकते हैं? पहले इसके रिलेशन में कोई रूल नहीं था, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2014 में एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने एकेडमिक पीरियड के दौरान इंटर्नशिप नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ अपने वेकेशन के दौरान इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट बार काउंसिल को रूल नंबर 26 बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन 2008 में यह प्रिस्क्राइब करता है कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीनियर एडवोकेट्स की लिस्ट निकालें जो कि स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कराते हों। सो देयर आर सम अदर रूल्स जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन 2008 में दिए गए हैं। उसमें बताया गया है कि ड्रेस कोड क्या होता है फॉर मेल एंड फीमेल इंटर्न्स एंड सो ऑन।
और उसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम अपने रेगुलेशंस निकालती रहती है। सो इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी टाइम टू टाइम अपने रूल्स निकालती है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए ताकि आप उनके अकॉर्डिंग ही किसी भी लीगल इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकें। तो ये थी मेरी जानकारी अबाउट लीगल इंटर्नशिप फॉर अ लॉ स्टूडेंट इन इंडिया। एक और ज़रूरी बात, अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि आप किस ईयर में किस तरीके की लीगल इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से लीगल इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया जाता है एंड हाउ टू गेट गुड लीगल इंटर्नशिप्स, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मैं उस बारे में भी एक वीडियो आपके लिए बना सकूं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।